इनको शादी हुए 18 साल हो चुके थे, लेकिन इनके पास कोई भी संतान नहीं था। ऐसा ही था बहन जी? जी भैया, डॉक्टर बोला था कि आपके गर्भ में एक इन्फेक्शन था। हाँ, ये बच्चों को हमने जो गोद ले लिया था। 18 साल के बाद आपके गर्भ को खोला और खुदा ने आपको एक बेटा देकर आशीष जी किया। भैया। क्या नाम है बहन जी आपका? मीना देवी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? भीटी रामचौरा स्टेशन के पास। इस बहन की गवाही है कि इनको शादी हुए 18 साल हो चुके थे, लेकिन इनके पास कोई भी संतान नहीं था। ऐसा ही था बहन जी? जी भैया। 18 साल हो चुके थे, लेकिन आपके पास कोई भी संतान नहीं था। जी भैया। और संतान की प्राप्ति करने के लिए आप डॉक्टर के पास गए। जी भैया। कई बार आपने अपने जांच कराया, शरीर का अल्ट्रासाउंड कराया, तो डॉक्टर क्या बताता था आपको? डॉक्टर बोला था कि आपके गर्भ में एक इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन है। हाँ। और इसी की वजह से आपको संतान नहीं हो रहा है। हाँ, जो डॉक्टर बोलता है कि 3 महीना आपको इलाज चलेगा, हम 4 महीना इलाज चलाते हैं, तो डॉक्टर बोलता कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है और हमारे बस का नहीं है। आप इसी तरह से कई डॉक्टरों के पास आप गए, जांच कराते थे, तो डॉक्टर आपको बताता कि आपके गर्भ में इन्फेक्शन है, इसी की वजह से आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और आपको इलाज कराते थे, लेकिन कुछ भी आपको आशीषें प्राप्त नहीं हो पाती थी। आप वैसे ही थे, आपको 18 साल बीत चुके थे, लेकिन कोई भी संतान आपके पास नहीं था। जी भैया। तो फिर आपने लास्ट में डॉक्टर क्या बताया कि आपको संतान कभी नहीं होगा? हाँ, कैसे कि आपके पास इन्फेक्शन है और हमारे बस का नहीं, आपके संतान नहीं होगा। आपको 18 साल से लगातार आप दवाइयों करा रही थी, डॉक्टरों के पास जा रही थी, फिर आप जब दवा से थक चुके, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि अब आपको संतान कभी नहीं होगा, तो फिर आपके परिवार के लोगों ने आपको झाड़ फूक कराने के लिए लेकर गए। हाँ भैया, बहुत तंत्र मंत्र के पास गए थे, बहुत दूर दूर गए थे, हमको कहीं से आराम नहीं मिला। हमने निराश हो गए कि हमारे बच्चा नहीं होगा। तो ये बच्चा जो है इसको आपके परिवार के लोग मतलब क्या बोलते थे कि आप 18 साल बीत चुके थे कि आपके पास संतान नहीं था, और आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग क्या बोलते थे आपसे? बहुत बोलते हैं कि आपके बच्चा नहीं होगा या कभी नहीं होगा, बहुत 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 तरह से बात बोलते हैं इधर उधर। भैया जी कहते हैं भैया जी आप बताएं कि आपका मतलब जब 18 साल बीत चुके थे, आपके पास कोई भी संतान नहीं था, तो आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपका जीवन उस समय कैसा था? दुख बहुत अच्छा ज्यादा बहन जी था। आप बताएं कि मतलब आप किस तरह से उस समय घर में रहते थे, जीवन, लोग आपको बहुत सारे बातों को बोलते थे, आप नामधराइयों को सहती थी, लोग बोलते थे कि आप बाज हो, आपके पास संतान कभी नहीं होगा। और जब आपने देखा कि मेरे पास 18 साल बीत चुके हैं, संतान नहीं हो रहा है, तो आपने किसी दूसरे बच्चे का आपने गोद ले लिया। हाँ, ये बच्चे को हमने जो गोद ले लिया था, 2 महीना 10 दिन का था, तब हम इसको ले लिया था गोद। क्योंकि आपने ये उम्मीद छोड़ दिया कि अब मुझे संतान कभी नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर भी आपको बोल दिया था कि आपके गर्भ में इन्फेक्शन है, बीमारियां हैं, इसी की वजह से आपको संतान नहीं प्राप्त हो रहे हैं, और वो डॉक्टर बोल दिया कि अब आपको संतान कभी नहीं होगा। फिर इसलिए आपने उम्मीद छोड़कर किसी दूसरे बच्चे को आपने गोद ले लिया। जी भैया। तो फिर क्या हुआ? फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? रिश्तेदार आते रहे, वही बताएं कि मतलब आप वहाँ चर्च चलो, हमको बहुत दिक्कत हो था, कहन वहाँ चलोगे आपका सब ठीक हो जाएगा। तो हमने प्रभु विश्वास करके मुक्ति दिवस के दिन यहाँ आए थे। फिर आपको जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और आप विश्वास के साथ यीशु आश्रम चर्च में आने लगे, और यहाँ पर लगातार आप प्रार्थनाओं में बने रहे। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? भैया हमको यहाँ 6 साल हो गए। 6 साल से आप इस चर्च में बने हैं, लगातार प्रार्थनाओं में संगति को कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना यही थी कि प्रभु मेरे जीवन में जो नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, और संतान ना होने के कारण मैंने किसी दूसरे के बच्चे को गोद लिया है, लेकिन परमेश्वर मुझे खुद का बच्चा चाहिए। ये प्रार्थना आप प्रभु से करती थी। भैया हम प्रार्थना प्रभु से करते थे, और अपने लिए हम बहुत कम मांगते थे बच्चा। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिस बहन के संतान नहीं है, जैसे हम तड़प रही है वो बहन न तड़पे।
तो इसी तरीके से हम प्रार्थना करते थे प्रभु जब से। आपको बच्चे नहीं होते थे तो आप मतलब रोती थी, क्या कैसा जीवन था, क्या करते थे आप, मतलब किस तरह से आप मतलब बोल रहे हैं कि मैं बच्चे ना होने की वजह से मैं बहुत रोती थी, क्या होता था आपको? हाँ भैया, बहुत मतलब सोच में पड़ी रहती थी, रोती थी और कहीं भी जाती नहीं, मतलब हमें सर में आती थी। क्योंकि दूसरे स्थानों पे जाने से आपको लज्जा महसूस होता था कि मेरे पास संतान नहीं है, लोग मुझे क्या बोलेंगे कि 18 साल बीत चुका है लेकिन मेरे पास कोई भी संतान नहीं है, और संतान न होने के कारण से मैंने किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लिया है। इस तरह से लोग बोलेंगे, मुझे कहेंगे, इसलिए आप कहीं पर भी जाती नहीं थी, जी भैया। आप घर पर ही रहती थी। लेकिन आप जब चर्च में आने लगे तो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना शुरू किया, विश्वास किया और प्रार्थनाओं में आप लगातार बने रहे, और परमेश्वर ने 18 साल के बाद आपके गर्भ को खोला और खुदा ने आपको एक बेटा देकर आशीष जी किया। भैया। आप इस विश्वास के साथ चर्च में आते थे कि प्रभु मुझे संतान देगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरे गर्भ को खोलेगा। जो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि मुझे संतान नहीं होगा, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो बाज को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। इन सारे वचनों को आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करते रहे, और परमेश्वर ने आपको 18 साल के बाद खुद का एक बेटा दिया है। भैया अब आप कैसे हैं? अब अच्छे हैं भैया। अब जो आपको लोग बोलते थे आपके पास संतान नहीं है, आपके घर परिवार के लोग, आप किसी फंक्शन या कार्यक्रम में नहीं जा पाते थे, अब आप जाते हैं? भैया लोग कहते थे कि यीशु में जा रहे हैं, अब कोई फायदा नहीं है। जब आ गया गर्भ में ना, तो सभी सोचा कि हाँ प्रभु वो सत्य है जो आपको 18 साल प्रभु पे महान है, वो सामर्थी है। वो लोग खुद बोलने लगे कि प्रभु महान और सामर्थी है, क्योंकि 18 साल के बाद खुदा ने इस बहन को एक बेटा देकर साबित किया कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो गर्भ को खोलने वाला परमेश्वर है। तो सब जन जोर से इस बड़े काम के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, जोर से, और अपने हाथों को हिलाएं और परमेश्वर का स्वागत करें। अब आप लोगों से क्या कहना चाहती बहन, जिन बहनों को संतान नहीं है, वो बहुत निराश हैं, उनका जीवन निराशा में है, तो वो आप क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? हमें कह चाहते हैं कि बहनों, जिस बहनों के संतान नहीं है, आप निराश मत होना, प्रभु एक न एक दिन आपको जरूर संतान देगा। जोर से तारीफ करें, जोर से। इस बड़े काम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, जोर से। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।